राधे मैं कौन, मेरा कौन। बंशी विभूषित करान नवनीरदा भात पीतांबरा दरुणबिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया भृगुबर नरमात्रम तारयेत् कृष्ण नाम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। राधा माधव चरण चंचरीक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। मनोहर बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि यद्यपि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक सब जानते हैं, किंतु कोई नहीं जानता। ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, यह आप लोगों को बहुत बार बताया गया। जहां तक माया का आधिपत्य है और जितने जीव माया के अधीन हैं वे सब, और जो मायातीत हैं वे भी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो फिर हम इसके पीछे क्यों पड़े हैं, जब जानते ही हैं। हाँ, लेकिन जो मायाधीन जीव हैं वे नहीं जानते। आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं मायाधीन जीव भी जानते हैं, और ये भी कहते हैं कि मायाधीन जीव नहीं जानते। हाँ, दोनों बात सही है। जानते हैं ये इसलिए सही है
कि हम लोग बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल आनंद चाहते हैं, प्लस प्रतिक्षण उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और वही आनंद जिसको हम चाहते हैं वो मेरा है और उसका मैं हूं। अर्थात मैं आनंद का अंश हूं और मेरा अंशी आनंद है। लेकिन आनंद मिला नहीं। क्यों? माया का अधिकार है। माया ने दो काम किया। एक तो हमारा अपना स्वरूप भुला दिया। मैं आत्मा हूं ये भूल गए, अपने को शरीर मान लिया। और फिर संसार में आनंद है ये गलत डिसीजन और उसमें अटैचमेंट करा दिया। माया ने दो काम किया है, इसलिए आनंद नहीं मिला। अर्थात हम आनंद चाहते हैं, इसलिए हम जानते हैं हमारा कौन है, लेकिन आनंद नहीं मिला। उसे हम आनंद में, दुख में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम नहीं जानते हमारा कौन है। दोनों बात सही है। अब इस माया को भगावें तो ये अज्ञान भागे कि मैं शरीर हूं। तो ज्ञान हो मैं भगवान का अंश हूं, आनंद का अंश हूं और इसीलिए आनंद चाहता हूं। देखिए एक आश्चर्य कि माया ने इतना बड़ा काम तो किया, मुझे अपना स्वरूप भुला दिया, संसार में अटैचमेंट करा दिया, लेकिन मेरे आनंद की प्राप्ति वाली बुद्धि नहीं बिगाड़ सका। अज्ञान। आनंद ही चाहते। अरे अगर माया ने अज्ञान पैदा कर दिया, अपना स्वरूप भुला दिया, तो ये तो कर देती कि हम दुख से ही को ही अपना लक्ष्य बना लेते। नहीं, दुख नहीं चाहिए, आनंद ही चाहिए। और आनंद भगवान है। भगवान का दूसरा नाम है आनंद। तो हम चाहते हैं आनंद, यह ज्ञान है, सबको है। इसलिए हम जानते हैं मेरा कौन है, लेकिन वो कैसे मिलेगा, कहां है, ये नहीं जानते। इसलिए मैं कौन, मेरा कौन, इसको हम नहीं हल कर सके। यानी मेरा कौन ये हम जानते हैं क्योंकि आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद भगवान में है
ये न मान कर अज्ञान के कारण संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अतएव इसके जानने के लिए शास्त्रों वेदों का अवलंब लेकर बताया गया कि हम भगवान के अंश हैं, उनकी शक्ति है और तटस्थ शक्ति है, और भगवान से हमारा कुछ अंश में अभेद भी है और अधिक अंश में भेद है। उस भेद को हम मिटाना चाहते हैं। वो कैसे मिटेगा? जब भगवान कृपा करके वो सामान हमको दे दे, अर्थात माया के कारण हम अल्पज्ञ हैं, दुखी है, नश्वर शरीर पाकर 84 लाख में घूम रहे हैं, इसका उल्टा हो जाए, उनकी कृपा से दिव्य शरीर मिल जाए, जन्म मृत्यु से छुट्टी, दिव्य ज्ञान मिल जाए, अपने को भूल जाने का, अपने स्वरूप को भूल जाने की बीमारी सदा को समाप्त हो जाए और वो भगवान वाला अनंत आनंद सदा को मिल जाए, इसके लिए उनकी कृपा चाहिए। और कृपा के लिए क्या चाहिए? दाम नहीं, हमारे पास कोई दाम मूल्य नहीं है जिससे हम कृपा खरीद लें। मैं बिल्कुल गंवारी भाषा में बोल रहा हूं। कोई चीज आपको संसार में पानी होती है तो उसका दाम लगता है। बढ़िया चीज चाहते हैं, जेब गरम है, नहीं तो फिर उस दुकान पे जाओ, यहां तो बहुत महंगे सामान मिलते हैं। अरे 3 लाख की भी गाड़ी मिलती है, 3 करोड़ की भी मिलती है। जैसी जेब में तुम्हारी स्थिति हो वैसा सामान मिल जाएगा। तो तुम अनंत आनंद वाला सामान चाहते हो, भगवान वाला, तो वैसे ही दाम देना होगा। तो वो है कहां? अरे तुम्हारे पास क्या स्वर्ग में भी नहीं है, ब्रह्मलोक तक किसी के पास दिव्य वस्तु नहीं है। न शरीर दिव्य, न मन दिव्य, न बुद्धि दिव्य। और इसी से तो आप कुछ कर्म करते हैं। हम ध्यान करेंगे भगवान का, है बड़े ध्यान करने वाले आए। कौन पैदा हुआ है विश्व में अनादिकाल से अनंत काल तक जो भगवान का ध्यान कर सके? अरे तुम मन से ही तो ध्यान करोगे। हाँ, वो मन तो माया का पुत्र है, उसका तो किया हुआ ध्यान माइक होगा। आंख से देखा हुआ रूप माइक होगा, कान से सुना हुआ शब्द माइक होगा। लोग भोलेपन में कह देते हैं
हमने एक दिन मंदिर में बैठे थे हम, तो हमने मुरली की आवाज सुना। अच्छा, तो आपके कान दिव्य हैं? नहीं नहीं, दिव्य नहीं है जी। तो फिर मुरली कैसे सुनाई पड़ेगी? आपको पता है, इसी ब्रज में जब रास के प्रकरण में मुरली बजाई गई तो गोपियों के पतियों को नहीं सुनाई पड़ी, अब गोपियों को सुनाई पड़ गई। गोपियां चली गई, उनके पति लोग सोते रहे। शिवलोक में भी चली गई मुरली, शंकर जी भी आ गए, लेकिन बगल में एक गोप लेटा है, वो नहीं सुन सका। जब तक हमारे कान में भगवान की दिव्य शक्ति न आएगी, तब तक भगवान संबंधी कोई भी शब्द हम नहीं सुन सकते, न उनको देख सकते हैं। अरे इन आंखों से तो अनंत बार देखा है भगवान को, लेकिन इन आंखों से देखा और इस मन बुद्धि से सोचा, ये लड़का बड़ा आवारा है, छिछोरा है, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, इसको तो पकड़ के लगा एक झापड़। उस समय हम लोगों ने ये कहा था। आज जो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, जब वो सामने थे तब ये कहा था। क्या करें, मजबूर है, हमारी बुद्धि ऐसी है माइक। वो दिव्य भगवान को कैसे देखेगी, कैसे जानेगी? अरे अगर कोई विद्वान एमए पढ़ाने वाला भी आ जाए आपके सामने और अंड बंड बोले, गलत इंग्लिश बोले, गलत हिंदी बोले, तो आप क्या कहेंगे? कोई गांव का गंवार है, हमने जानता है कि तुमने कहां गया था। है? कैसे बोलता है? कोई गांव का देहाती है, कोई डोंट को डींट बोलता है। तो भगवान जब माइक लीला करते हैं, भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्य की तरह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, और सीता को ढूंढ रहे हैं, रोते हुए पेड़ों से पूछ रहे हैं। अब हम कैसे, कितनी बुद्धि लगा के मर जाएं किसी के कहने पर कि ये भगवान है? अरे तू पागल हुआ है, भगवान कहता है। अरे इनको तो सर्वज्ञ होना चाहिए। फिर सीता क्या, अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानते हैं, वो भगवान होते हैं। अरे मान लो ये भगवान नहीं है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। भगवान खूब बुद्धि लगाया उसने, अकेले में भी। अगर भगवान होते तो ऐसे रोते? ये क्या लोग हैं वशिष्ठ, ये विश्वामित्र, ये बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे सब पागल हो गए।
और हमने भी खूब बुद्धि लगाया, बड़े बड़े शास्त्र वेद के जानने वाले। मैंने इम्पॉसिबल जी, भगवान की परिभाषा तो साफ साफ लिखी है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, वो तो सर्वेश्वर सर्वस्याधिपति। तो भगवान को हम इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण ही नहीं कर सकते, तो दाम क्या देंगे जिससे कृपा मिल जाए। देखो, संसार में किसी से कोई सामान चाहिए तो या तो नाक वाले हो तो दाम दे दो, और नहीं तो उससे अधिक पावर हो तो पकड़ के उससे छीन लो। या चुरा लो, लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि दाम तो है ही नहीं, और पावर तो उसके बराबर ब्रह्मा के भी नहीं है, तुम्हारे पार क्या होगी। न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते, वेद कहता है 6-8 श्वेता चतुरोपनिषद। न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य 11:43 गीता। निरस्त साम्यातिशय न राधसा 2-4-14 भागवत। उसके बराबर कौन होगा। जीव की ईश समान। जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। देवु न जानहि मरम तुम्हारा। जब ब्रह्मा शंकर नहीं जानते तो तुम क्या जानोगे, तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम तो अपने को शरीर माने बैठे हो, अपने आप को नहीं जान रहे हो, अपनी बीबी को नहीं जान रहे हो, अपने बाप को नहीं जान सकते। चैलेंज के साथ सुना है ये हमारे पिताजी हैं, हमारा ख्याल है हमारी बीबी कैरेक्टरलेस नहीं है, हमारा ख्याल है हमारी बिटिया बड़ी सच्चरित्र है। अरे तुम्हारा ख्याल, बड़े सर्वज्ञ बने हो। रे 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 क्या हुआ। अरे खबर मिली हमारी बिटिया भाग गई एक के साथ। तुम तो कह रहे थे कि हमारी बिटिया ऐसी नहीं हो सकती, बड़ा चैलेंज कर रहे थे। अरे हमारी बुद्धि है क्या। तो फिर अब एक रास्ता रह गया कि हम उस सामान के लिए भीख मांग लें, दीन हो करके हमको दे दो, हम मर जाएंगे, बहुत भूखे हैं, 4 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, पैसा नहीं है कि खरीद लें, और ऐसी ताकत नहीं है कि छीन ले आपसे। भगवान कहते हैं अरे मैं तो साइन बोर्ड लगा के बैठा हूं, जो मांग ले उसको मिल जाएगा, जो मांग ले। लेकिन मांगने की बात अंतःकरण से होनी चाहिए, रसना से नहीं। हमारे गांव में एक भिखारी था, हमारे बचपन में कुछ थोड़ा क्रैक था, वो मेंटल वीकनेस थी उसकी, तो भिक्षा मांग के खाया करता था। जब किसी के घर पहुंचा तो 1-2-10 सेकंड खड़ा रहा, उसके बाद कसो
देव्या की जाई, अर्थात क्यों जी भिक्षा देना है कि मैं जाऊं? बड़े रोहब से सब लोग जानते थे कि गड़बड़ है, तो कोई बुरा नहीं मानता था उसकी बात का, लेकिन वो एक मिनट परख नहीं सकता। अब वो घर में स्त्री काम कर रही है, अच्छा दे रहा हूं, हम जाते तो भीख मांगने का भी तरीका होना चाहिए। अगर तरीके से भीख मांगी जाती है तो हमारे बंबई वगैरह में भीख मांगने वाले ऐसे ऐसे हैं, 10-10 टैक्सी चलती है उनकी, और स्वयं सड़क पे भीख मांगते हैं, लंगड़े बन के, लूले बन के। तो भगवान से भीख मांगना है, वहां 420 नहीं चलेगी कि नकली लंगड़े लूले बन जाओ। हृदय से मांगना होगा, उसी को कहते हैं भक्ति योग, शरणागति, उपासना, अनेक नाम है। तो उसी भक्ति के द्वारा ही भगवान मिल सकते हैं, वो कृपा मिल सकती है जिससे मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान होगा, प्रैक्टिकल। और हमारा वो आनंद जिसे हम चाहते हैं, जानते नहीं कैसा होता है, कहां है। जब उनकी कृपा होगी तो एक साथ जान भी जाएंगे और मिल भी जाएगा, सदा को मिल जाएगा, गारंटी है। फिर ऐसा नहीं है कि यहां फिर न छिन जाए, कहीं कोई डाकू आ जाए। दो डाकू नहीं, वो तो नौकरानी माया है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती भक्त के सामने जाए। दुर्वासा ने अपनी माया कृत्या बुलाया और कहा सर काट दे अम्बरीश का। तो भगवान ने कहा चक्र से है, जा तो उसका सर काट जाओ। तो माया के सर काट दिया चक्र ने, और दुर्वासा के पीछा कर लिया, तेरा भी सर काटूंगा। अरे मैं ब्राह्मण हूं और ब्रह्मर्षि हूं, मुझसे इंद्र वगैरह डरते हैं, ठीक है, लेकिन तू भगवान के ऊपर थोड़ा ही है। तूने भगवान के भक्त को गुर्राया और डराया और अपमान किया, तुझको नहीं छोड़ेंगे, चल कहां जाएगा। शिवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, सारे ब्रह्मांडों में उनकी गति थी। और चक्र ने कहा मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे, चल कहां जाएगा तू। तो जब दुर्वासा को ये राय दी गई कि वहीं जाओ जहां अपराध किया है, जिस संत के प्रति अपराध किया जाता है वही माफ कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते। तो गए, चरणों में पड़े उड़े, खैर। अर्थात हमको भगवान से जो मांगना है वो ठीक ठीक मांगना है। उस ठीक ठीक मांगने के लिए अभ्यास करना होगा। उसी अभ्यास को उपासना कहते हैं, साधना कहते हैं। उल्टी साधना की है अनंत जन्म, अब सीधी करना है उसके लिए। मैं देह हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये सब भूलना है। मैं भगवान का दास हूं, आत्मा हूं। आत्मा
न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न नपुंसक होता है। वेद कहता है नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसक यज्जच्छरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 10वां मंत्र। ये आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। ये जिस शरीर में जाता है वैसे ही लोग बोल देते हैं, हे पुरुष आ रहा है, हे स्त्री आ रही है, हे गधा आ रहा है, हे कुत्ता आ रहा है। उसके अंदर जो आने वाली चीज है वो तो आत्मा है, लेकिन हम अपने व्यवहार चलाने के लिए कुत्ता, गधा, आदमी, स्त्री आज बोलते हैं। इस जन्म में वो पुरुष बना, अगले जन्म में कुत्ता बन गया, उसके अगले जन्म में गधा बन गया। आत्मा वही है। तो भक्ति योग के विषय में आपको बताया गया कि शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने कहा था कि भक्ति श्री कृष्ण की हो नंबर 1, और भक्ति निष्काम हो नंबर 2, और भक्ति निरंतर हो नंबर 3। और इसके बाद भगवान कपिल ने जो अपनी मां को उपदेश किया था उसके विषय में आपको बताया गया कि उन्होंने भी कहा भक्ति श्री कृष्ण की हो नंबर 1, भक्ति निष्काम हो नंबर 2, और भक्ति अनन्य हो नंबर 3। अनन्य माने भी बताया गया कि 3 जो माया के गुण हैं इनमें कहीं मन का अटैचमेंट न हो। वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, वो चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, 3 गुण का, आदमी हो या सामान हो। अरे सामान में भी अटैचमेंट हो जाता है किसी का, तो ऐसा ऐसा अटैचमेंट हो जाता है शराबी का शराब में, बीबी भाड़ में जाए तो बीबी को बेच दे, बेटा बेटी बेच दे, मकान बेच दे शराब मिलनी चाहिए। वस्तु है देखो ये। तो 3 गुणों वाला कोई चेतन हो या जड़ हो, प्लस मोक्ष, कैवल्य जिसे कहते हैं, इसकी कामना भी न हो, ये निष्कामता और अनन्यता। इसके बाद हमने आपको कहा था कि उद्धव का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जिसने समझ लिया उसको और कुछ न पढ़ना है न समझना है। प्रश्न भी आपको बताया गया था कि उद्धव ने प्रश्न किया कि हमारे देश में या संसार में अनेक प्रकार के कल्याण के मार्ग बताए गए हैं ग्रंथों में भी और व्यक्तियों ने भी, और बता रहे हैं, ये इतने मार्ग क्यों बन गए? पहला क्वेश्चन। इसका उत्तर दे रहे हैं उद्धव जी, ध्यान से सुनिए। कालेन नष्टा प्रलय, भगवान उत्तर दे रहे हैं उद्धव के प्रश्न का। कालेन नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता
मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका। उद्धव, मैंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को जो वेद महाप्रलय में मेरे भीतर लीन थे उनको प्रकट किया, और उसमें मैंने केवल अपनी प्राप्ति का, भक्ति योग का ही निरूपण किया। भक्ति योग ही उसमें लिखा है, केवल भक्ति योग। भागवत में एक श्लोक है बहुत बढ़िया, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पूह्यते त्वहम्। 11, 21, 42, 43 भागवत। क्या है कर्म, क्या है ज्ञान, क्या है भक्ति? भगवान कह रहे हैं ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। अरे तो बाबा बता दो ना। हाँ हाँ सुन लो, मैं कुछ छुपाता नहीं। जो मेरे निमित्त हो वो कर्म है। गधे की अकल से समझ लो बात। जो मेरे निमित्त हो वो कर्म है, जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान है, और बाकी ज्ञान अज्ञान है। और जो मेरे प्रति प्यार हो, भक्ति हो, उपासना हो, वही भक्ति है, और बाकी सब आसक्ति है। मेरे प्रति कर्म करोगे मुझको प्राप्त करोगे, मेरे प्रति जो ज्ञान प्राप्त करोगे मुझको प्राप्त करोगे, मेरी भक्ति करोगे मुझको प्राप्त करोगे। अगर ये नहीं करोगे तो दूसरी पर्सनैलिटी है माया, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, और उसकी भक्ति करोगे तो उसका फल मिलेगा। 84 लाख योनियों की मार्चिंग, अशांति, दुख, अतृप्ति, अपूर्णता, क्षण क्षण में कष्ट, मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार का। कितनी बढ़िया परिभाषा एक श्लोक में। तो उसी प्रकार यहां कह रहे हैं 11, 14, 3 में कि मैंने तो वेद में केवल एक भक्ति योग का निरूपण किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो राजा सत्वतमो भुवा। मेरे वेद को जो पढ़ने वाले लोग थे उनमें कुछ सत्वगुणी थे, कुछ रजोगुणी थे, कुछ तमोगुणी लोग थे। अरे बुक तो है, कोई पढ़े उसे, कौन रोकेगा? हाँ, 11, 14, 6। तो एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम। तो अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी राय के अनुसार मेरी वेदवाणी का सात्विक व्यक्ति ने सात्विक अर्थ किया, राजस व्यक्ति ने राजसी अर्थ कर डाला, तामसी व्यक्ति ने तामसी अर्थ कर डाला। इसी वेद को पढ़ करके और करोड़ों हत्याएं हो रही हैं हमारे देश में आज भी।
और पहले भी बहुत हो चुकी हैं। भैंसे काटे जाते हैं, जानवर काटे जाते हैं और उनका मांस खाते हैं। कहीं देवी जी खुश हो जाती हैं इससे। वेद में लिखा है, जो वेद में शब्द है उसका अर्थ उल्टा करके अपना मतलब निकालते हैं। अपारंपर्येण केशांचित पाखंड मतयो परे। और कुछ मार्ग बन गए परंपरा से। हमारे बाप ने कोई गलत परंपरा चला दी क्या? हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं सहती। हमने जन्माष्टमी को अपने बेटे का ब्याह किया और वो बीबी के साथ जा रहा था, एक्सीडेंट में मर गया। हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। अब उनके बेटे ने कहा हमारे बाप ने कहा था जन्माष्टमी न मनाना, कोई मर जाएगा। तो बेटा भी नहीं मना रहा है, अब उसका बेटा भी नहीं मना रहा। उनका भी एक मार्ग चल गया। और पाखंड मतयो परे। और पाखंडियों ने अपने मतलब के लिए भी और मार्ग बना लिए। 11, 14, 8। मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो बदंतनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। उद्धव, सबकी बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसलिए अपनी अपनी रुचि, इंटरेस्ट और अपने अपने संस्कार, एक एक शब्द पर ध्यान दो, अपनी अपनी रुचि और अपने पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार लोगों ने वेद वाणी का अर्थ किया। 11, 14, 9। तो कितने सारे मार्ग बन गए, अरे गिनती नहीं है। कुछ को सुन लो। धर्म में के यशस्यान्य कामम सत्यम दमम समम केचिद बदंत स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। 11, 14, 10। कुछ कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। ब्राह्मण का जो धर्म है वेद में लिखा, क्षत्रिय का जो है, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थी का, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, ये धर्म, ये शरीर का धर्म है। कुछ कहते हैं अरे क्या चक्कर में पड़े हो धर्म में, नाम कमाओ, मरने के बाद नाम रह जाएगा। इसी के पीछे पड़े हो, नाम हो जाए। कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करो आनंद मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मन पर कंट्रोल करो आनंद मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम करो आनंद मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आसन करो बस। कुछ लोग कहते हैं क्या तुम भी इन बातों में लगते हो, अपना मतलब हल करो जी। स्वार्थम आज जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। कुछ लोग कहते हैं अरे ऐश्वर्य इकट्ठा करो, हाँ फिर लोग सर झुकाएंगे।
कब पैसा कमाओ, कब। कुछ लोग कहते हैं त्याग करो, एक पेड़ के नीचे चले जाओ, जरा कपड़ा वपड़ा रंगा के देखो, हजारों लोग आएंगे, बड़े बड़े सर झुकाएंगे, बाबा जी हमको संतान चाहिए। 11, 14, 10 और बतावे। हाँ, केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान यमान। हवन करो, यज्ञ करो, सतचंडी सहस्त्र चंडी 1000 कुंड बना के, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें न मंत्र बोलना आवे ढंग से, न वो पता है कहाँ का पैसा से ये सामान आया है, कोई विधान विधान नहीं, बस करो। मूर्ख लोग परिक्रमा करेंगे, पैसा चढ़ाएंगे, वो क्या जाने कैसे होता है यज्ञ। कोई कहते हैं अरे कुटू का आटा खाओ, व्रत रहो। देखो व्रत, ये व्रत क्या होता है, लोगों ने कितना बिगाड़ दिया। उपवास, वेद कहता है मैं बताऊं उपवास का अर्थ, तुम लोग कैसे जानोगे बिना मेरे बताए। बताओ महाराज। उपसमीपे यो वासो जीवात्म परमात्मनो उपवास विज्ञेय न तो कायस्य शोषणम। 2:39 बराहोपनिषद। वेद कहता है जीवात्मा परमात्मा के पास जाए भक्ति करके, इसका नाम उपवास। शरीर सुखाने को उपवास नहीं कहते। फिर उसको महात्माओं ने इस रूप में लिया कि देखो भाई, जिस दिन एकादशी होती है अंड बंड न खाया करो, हल्का खाना खाओ, फल वल, और भगवान का ध्यान करो, रात भर कीर्तन करो, ये उपवास है। इससे भगवान के पास जाओगे जो वेद कह रहा है। और बिगाड़ दिया लोगों ने, उन्होंने कहा कि अजी वो रात भर कौन जागे, और अन्न वन्न नहीं खाएंगे, रबड़ी मलाई, ये तो अन्न नहीं है। बड़े खुश हो रहे हैं पंडित जी, एकादशी आ रही है, कल तो माल टाल खाएंगे और खर्राटे में सोएंगे। ये व्रत है इनका। किसी भी चीज को बिगाड़ दिया हम लोगों ने नासमझी से। हर चीज का लक्ष्य था श्री कृष्ण से प्रेम। तो केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान यमान। और कुछ लोग योग मार्ग में जा करके और यम नियम के पालन करने का उपदेश सुनते हैं और मानते हैं, लेकिन ये सब गलत। इससे न माया जाएगी और न भगवान की कृपा होगी। ये तो तुम बल दिखा रहे हो भगवान के आगे कि ये दाम लाया हूं, दो सामान। इन सब का कर्मों का अगर विधिवत कर्म किए गए हैं, ध्यान दो, विधिवत, तो फल मिलेगा। लेकिन क्या फल मिलेगा?
वो ऐसा फल मिलेगा जिसकी आदि होगी, अंत होगा। पहला दोष, जैसे 5 साल को आप एमएलए हो गए, इलेक्शन में जीत गए, हाँ 5 साल को एमएलए हो गए, ठीक है, एमएलए की पे मिलेगी तुमको। 5 साल बाद अब नहीं मिलेगी, अब फिर से लड़ो और जीतो। अब की तो हार गए, तो बैठो घर में। तो उसी प्रकार स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वो कुछ दिन के लिए, 10 साल 20 साल, उसके बाद कुत्ते बनो, गधे बनो। तो आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदर का, वहां भी दुख, तमोनिष्ठा, वहां भी अज्ञान रहेगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा स्वर्ग में। क्षुद्रानंदा, वहां का आनंद भी क्षुद्र है। जैसे यहां हमारे यहां भूखा आदमी रसगुल्ला खाता है, आनंद मिल गया, और 6 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर लाओ रसगुल्ला। वो आनंद खत्म हो जाता है। क्षुद्र है और नश्वर है, 2 बीमारी। और सुचार पिता, यहां भी माया का अधिकार है, इसलिए शोक 11, 14, 11। तो फिर क्या करें? मैं इन चीजों से नहीं प्राप्त होता उद्धव। भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। 11, 14, 21। केवल भक्ति से, एकया भक्त्या नमाम साधयत योगो न सांख्यन धर्म उद्धव। कोई भी योग, कोई भी ज्ञान, धर्म कोई हमको नहीं पा सकता। केवल भक्ति से मैं प्राप्त नहीं, दास हो जाता हूं। प्राप्त का मतलब तो ये भी होता है कि स्वामी बन के बैठे सिंहासन पर और हम चरण दबावे। नहीं नहीं नहीं, हम चरण दबाएंगे, बेटा बनेंगे। नौकर बनेंगे अर्जुन के। अब अर्जुन डांटेगा, ए घोड़े धोए, रथ तैयार है, कृष्ण कहां गया? ऐसे बोल रहा है अर्जुन। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। गीता 1:21। ऐसे डांटा है अर्जुन ने, ऐ कृष्ण कहां है? दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित कर, कीजिए नहीं कहा, स्थापय माने जिसे नौकर से कहता है कोई, ऐसा कर, क्योंकि वो मालिक है, वो ड्राइवर है। तो ड्राइवर को कीजिए कैसे कहेगा कोई मालिक? और भगवान, यस सर, अभी तैयार है रथ। उद्धव, जो भक्ति करता है, जानते हो मुझे कितना प्रिय है। न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मुझे जितना प्यारा मेरा निष्काम अनन्य भक्त होता है, उतना प्यारा मेरा सगा बेटा ब्रह्मा नहीं।
मेरी आत्मा शंकर जी भी नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, सबसे प्रिय संसार में अपनी आत्मा होती है वो भी नहीं। जितना प्रिय मेरा भक्त होता है मुझे, इतना प्यार करता हूं मैं भक्त से। दुनिया जानती है वो भक्त है, मैं उसका स्वामी हूं, और प्रैक्टिकल में मैं दास हूं, वो मेरा स्वामी है। और बताऊं महाराज, निरपेक्ष ये 11, 14, 15 निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम तू ये त्यंघ्रि रेणु भी। उद्धव, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। हाँ महाराज, रक्षा करते होंगे। नहीं नहीं, रक्षा करने के लिए नहीं, रक्षा तो करता हूं अंदर बैठ के। ये पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। 11, 14, 16 मेरी भक्ति इतनी बलवती है, मुझे दास बना देती है। और उद्धव, कोई जब मेरी भक्ति करने लगता है तो जानते हो क्या होता है करते समय? ये तो भक्त के लिए मैंने बताया। यथाग्निना हे ममलम जहाति धुमातम पुनस्वम भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुषयम विधूय मद भक्ति योगे न भजत्यथो माम। जैसे सोने को आग में डालो तो जो जो टेम्परेचर दोगे उसका मैल, मिलावट, गंदगी साफ होगी और चमक बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे साधक मेरी भक्ति करता है सही सही, तो उसके आत्मा में जो संसारी वासनाएं तमाम जन्मों से पीछा किए थी तो कटती जाती है। अब वो माँ नहीं अच्छी लगती, बाप नहीं अच्छा लगता, बीबी नहीं अच्छी लगती, रसगुल्ला नहीं अच्छा लगता। अब तो कोई भगवान की चर्चा करे, कोई भगवान का नाम सुनावे, ये सब इच्छा होने लगती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे प्राचीन काल में ऐसे अंजन बनाए जाते थे जो मोतियाबिंद के मरीजों को आंख में देने से उसी अंजन से धीरे धीरे मैल कटता था। आजकल उसको काट के निकाल देते हैं, पहले वो अंजन से कटता था धीरे धीरे। तो जैसे जैसे वो कटता था वैसे वैसे पहले मोटी चीज दिखाई पड़ने लगी, फिर और पतली चीज, फिर और पतली चीज, फिर एकदम ठीक हो गई। ऐसे ही जो मेरी भक्ति करता है तो जो जो भक्ति करता जाता है त्यों त्यों संसार से वैराग्य और मुझ में प्यार नेचुरल
नेचुरल, स्वाभाविक रहा नहीं जाता। आज कुछ भगवान संबंधी बात नहीं हुई, दिन भर खराब हो गया, बेचैनी हो रही। वो आ गया था, खोपड़ा खाता रहा, वो आ गई थी, दिमाग खराब किया। और सबसे अंत में भगवान ने उद्धव से कहा कि देखो मैं सारांश बताता हूं, अब और सब ज्ञान भुला दो तो भी चलेगा काम। क्या सारांश? विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जैसे संसारी पदार्थों में सुख मान मान करके तुमने उसमें अटैचमेंट किया था, मान मान के जबरदस्ती, और मैं तो आनंद सिंधु हूं फैक्ट में। जो मुझ में सुख मान करके बार 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 चिंतन करेगा, उसका मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा, हो गई भक्ति बस। बार बार चिंतन से अटैचमेंट होता है। संसार में भी ऐसे ही होता है। दो भाई बैठे थे, एक लड़की जा रही थी, दोनों ने देखा, एक ने कहा बड़ी सुंदर लड़की है, उनने कहा हाँ हाँ है थी। दूसरा लड़का अपना चला गया और कहीं, दूसरा भाई, और ये भाई ने इससे मिलना चाहिए। कौन है, कहाँ रहती है, इसका बाप क्या करता है, लग गया पीछे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बात नहीं, मौका नहीं लगा बात होने का। मिलना है, कैसे नहीं करेगी बात, कोई तरकीब, कोई बहाना। एक दिन ऐसा चांस आ गया, आप कहाँ रहती हैं, बहन जी। पहले बहन जी कहता है, और भावना है श्रीमती जी बनाने की। वो भी भोली भाली लड़की ने कहा भाई साहब मैं वहां रहती हूँ, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? हमारे डैडी वहां इंस्पेक्टर हैं। मैं यहां रहता हूं, मेरे डैडी अरबपति हैं। झूठ बोल। अब लड़की को सोचने को मजबूर कर दिया, अरबपति है और शक्ल वकल भी ठीक है, लेकिन अब इससे बात कैसे करें, हटाओ। फिर वो पीछे पड़ा। अब वो चिंतन 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 चिंतन, रात दिन। उसका भाई कहे तू कहाँ खोया रहता है आजकल? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही झूठ बोल रहा है, ऐसे ही ऐसे ही। आखिरकार एक दिन ऐसा मौका आ ही गया कि साफ साफ उसने कह दिया मुझसे शादी करेगी। उसने एक झापड़ लगाया, लौट के आया, उसने वो खरीदा पॉइजन और खा के सो गया। सदा को छुट्टी। ये क्यों हुआ? चिंतन से, लगातार चिंतन से। ऐसे ही लगातार चिंतन करने से तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, जगत गुरु लोग भगवान के पास पहुंचे थे, और कुछ नहीं। ये शास्त्र वेद तो केवल
विश्वास के लिए और वैराग्य के लिए जरूरी है। यहां नफरत हो जाए इससे, ये संसार क्या है फैक्ट इसका मालूम हो जाए, ये धोखा देने वाला है, ये मन दुश्मन है, इसको हम दोस्त माने बैठे हैं। ये सब ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है, भगवान के पाने के लिए मेहनत नहीं है। बस वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, ये अबाउट टर्न हो जाओ। अब वो मेरा है, वो मेरा है, ये चिंतन जितना तेज होगा उतने पास पहुंचते जाएंगे आप। ये लकड़ी होती है अरणी की, उसको रगड़ो तो टेम्परेचर पैदा होता है उसमें, रगड़ते जाना, बंद न करना बीच में, रगड़ते गए रहे, आग पैदा हो गई। और एक ने कुछ देर रगड़ा और छोड़ दिया, फिर रगड़ा फिर छोड़ दिया, तो बाहर से टेम्परेचर आ गया ठंडा, तो आग नहीं पैदा हुई। 1 घंटे साधना कर लिया, हरे राम और 23 घंटे संसार से प्यार किया, यही किया हमने अनंत जन्म में। नहीं, निरंतर निष्काम अनन्य, ये श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति उपदेश है। ऐसी भक्ति करने से मैं मेरे का ज्ञान होता है, माया भागती है, भगवत कृपा होती है, और त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब सदा को समाप्त। लेकिन क्यों जी, ये ज्ञान वैराग्य कैसे होगा? अब बिना ज्ञान के मोक्ष हो नहीं सकता। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, शास्त्र वेद कहते हैं बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता। और ये 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इनके ऋण हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और 5 कोश होते हैं, उनके जले बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये तो अटैचमेंट कर लिया आपने श्री कृष्ण से, इससे कैसे काम बनेगा? फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।